अपनी खास रचना आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। यह कविता समर्पित है हमारी विजिलेंस टीम को, जिनका योगदान हमारी कंपनी के लिए काफी सराहनीय रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है ढबरू जी पकड़ा गए। जी हाँ, ढबरू जी मेरी कविता के मुख्य किरदार हैं। आप मेरी पंक्तियों पर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और भरपूर लुत्फ उठाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। ढबरू बाबू बहुते परेशान था। ढबरू बाबू बहुते परेशान था। अब बड़ा कंपनी में काम करने का उसका अरमान था। ढबरू बाबू बहुते परेशान था। अब बड़ा कंपनी में काम करने का उसका अरमान था। लेकिन ना कोई डिग्री है, ना कोई सर्टिफिकेट। नौकरियां करेंगे तो करेंगे इसे। बहुते सोचा और बहुते विचारा। बहुते सोचा और बहुते विचारा, तभी फटाक से एगो आइडिया निकाला। तनी सा पैसा खर्च किया और ऐसा किया जुगाड़ कि 2 दिन में टॉप क्लास सर्टिफिकेट हो गया तैयार। तनी सा पैसा खर्च किया और ऐसा किया जुगाड़ कि 2 दिन में टॉप क्लास सर्टिफिकेट हो गया तैयार। फर्जी सर्टिफिकेट पा करके ढबरुआ नौकरी पा लिया। अरे का कहे भैया, विजिलेंसवा पकड़ लिया। अगर मेरी ये पंक्तियां आपके दिलों के द्वार तक दस्तक दे रही हैं तो कृपया करके तालियों से उसका अभिनंदन करें। धन्यवाद। अगला दृश्य लुत्फ उठाएं। ढबरू बाबू एक ऊंची कंपनी में करते थे काम। मिली थी सारी सुख सुविधा और बढ़िया सा मकान। ढबरू बाबू एक ऊंची कंपनी में करते थे काम। मिली थी सारी सुख सुविधा और बढ़िया सा मकान। पूरे परिवार के रहने का था अच्छा खासा इंतजाम। लेकिन उसी घर में खोल दिए स्टेशनरी की दुकान। दुकान में कभी ढबरू, कभी बीवी तो कभी बच्चे बैठते। अब पेन कॉपी से लेकर के चूड़ी बिंदी सब बेचते। कंपनी के मिले घर में दुकान ढबरुआ खोल दिया। अरे का कहे भैया, विजिलेंसवा पकड़ लिया। ढबरू बाबू कंपनी के ऊंचे पद पर बैठते हैं। अगले दृश्य का मजा लीजिए कि ढबरू बाबू कंपनी के ऊंचे पद पर बैठते हैं और इनके सिग्नेचर से वेंडर अपना पेमेंट लेते हैं। ढबरू बाबू कंपनी के ऊंचे पद पर बैठते हैं और इनके सिग्नेचर से वेंडर अपना पेमेंट लेते हैं। ठेकेदार इनके यहाँ आते जाते थे और दूध दही से लेकर के हरी सब्जी पहुंचाते थे। ठेकेदार इनके यहाँ अक्सर आते जाते थे और दूध दही से लेकर के हरी सब्जी पहुंचाते थे। घर में कभी लड्डू तो कभी बर्फी दे जाते थे। कभी इनके नन्हे मुन्ने को आइसक्रीम और कुल्फी खिलाते थे। घर में कभी मटन, कभी चिकन तो कभी कबाब दे जाते। तो कभी पान, बीड़ी और शराब पहुंचाते। कंपनी के वेंडरों से ढबरुआ पर्सनल काम करवा लिया। अरे का कहे भैया, विजिलेंसवा पकड़ लिया।
आप लोग ताली बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? धन्यवाद। ढबरू बाबू ने अपनी जिंदगी में बहुते नाम कमाया। ढबरू बाबू ने अपनी जिंदगी में बहुते नाम कमाया, कई लोगों को कंपनी के अंदर घुसाया। ढबरू बाबू ने अपनी जिंदगी में बहुते नाम कमाया और कई लोगों को कंपनी के अंदर घुसाया। कोई मोहल्ले का लड़का, कोई मोहल्ले का लड़का तो कोई गांव वाला, कोई मोहल्ले का लड़का तो कोई गांव वाला, कोई बीवी का भाई तो कोई भाई का साला। अरे इसका उसका सबका कल्याण किया, इसका उसका सबका कल्याण किया, अपने ससुराल का तो पूरा उत्थान किया। जो भी दर पे आया, जो भी दर पे आया सबने नौकरी पाया, जो भी दर पे आया सबने नौकरी पाया। और नौकरिया के धंधे में ढबरू ने लाखों बनाया। हई नौकरिया के धंधे में ढबरू ने लाखों बनाया और रुपया लेकर के ढबरू ने बहुतों को जॉब ऑफर कर दिया। अरे का कहे भैया, विजिलेंस पकड़ लिया। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ही मेरी असली मेहनताना है, कृपया के लिए तालियां बजाते रहें। ढबरू बाबू बहुते होशियार थे। अगली चंद अंतिम दृश्य और अगली चंद पंक्तियों का मजा लें कि ढबरू बाबू बहुते होशियार थे। ढबरू बाबू बहुते होशियार थे और इनकी होशियारी के लोग देते मिसाल थे। वाह ढबरू जी वाह, क्या बात है। ढबरू बाबू बहुते होशियार थे और इनकी होशियारी के लोग देते मिसाल थे। मंत्री जी के साथ घरेलू संबंध थे, मंत्री जी के साथ घरेलू संबंध थे और कलेक्टर साहब की पहली पसंद थे। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर इन्हें गले से लगाते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर इन्हें गले से लगाते थे और करोड़ों की डील में लाखों कमाते थे। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर इन्हें गले से लगाते थे और करोड़ों के डील में लाखों कमाते थे। ना किसी को कोई परेशानी, ना किसी को कोई परेशानी, ना ढबरू जी को टेंशन था, ना किसी को कोई परेशानी, ना ढबरू जी को टेंशन था। अरे यूं समझ लीजिए कि विन विन सिचुएशन था, यूं समझ लीजिए कि विन विन सिचुएशन था। अरे देसी तो देसी, विदेशी बैंकों में भी काला धन भर दिया। अरे कहा कहे भैया, विजिलेंस पकड़ लिया। धन्यवाद। अब चलते चलते अंतिम कुछ पंक्तियां हमारी विजिलेंस टीम के लिए। कुछ पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है, कुछ पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है और थोड़ी सी खुशियां मनाने में हर्ज ही क्या है। कुछ पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है और थोड़ी सी खुशियां मनाने में हर्ज ही क्या है। जब नापाक है सारा जहां, जब नापाक है सारा जहां, वहां हल्की सी बेईमानी करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन हम तारीफ करते हैं उस विभाग की, हम तारीफ करते हैं उस विभाग की जो ना हमें भ्रष्ट होने देता है ना बेईमान। ऐसे विजिलेंस डिपार्टमेंट को हमारा सलाम।